गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम गद्य शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल की जो कक्षा में हमने गद्य शिक्षण के क्षेत्र प्रारंभ किए थे। गद्य शिक्षण के क्षेत्र में हमने पहला क्षेत्र निबंध क्षेत्र के अंतर्गत निबंध के प्रकारों का अध्ययन किया था। निबंध के 4 प्रकार हैं जिसका हम जो है पूर्व की कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। आज जो है गद्य के क्षेत्र में दूसरा क्षेत्र है जीवनी। ठीक है, जीवनी विधा जो है गद्य की एक प्रमुख विधा मानी गई है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्वयं की या किसी दूसरे की पूरे जीवन की घटनाओं को, जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं को क्रम वाइज रूप में व्यवस्थित रूप से बताने का प्रयास किया जाता है, जिसमें लिखा जाता है। तो जीवनी जो है स्वयं की भी हो सकती है और दूसरे की भी हो सकती है। इसमें हिंदी गद्य का जीवनी जो है प्रमुख अंग। गद्य साहित्य का गद्य विधा का जीवनी एक प्रमुख अंग माना गया है। जीवनी जो है एक प्रमुख अंग माना गया है। जीवनी या तो किसी व्यक्ति से संबंधित घटनाओं का ऐतिहासिक क्रम है। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का ऐतिहासिक क्रमवार विवरण है। जीवनी जो है स्वयं की भी हो सकती है और दूसरे की भी हो सकती है, अथवा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण और मूल्यांकन इसमें किया जाता है। जीवनी में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन या विश्लेषण किया जाता है। जीवनी स्वयं की तथा दूसरे के जीवन से संबंधित लेखक स्वयं अपने जीवनी भी लिख सकता है और दूसरे के जीवन का विश्लेषण संश्लेषण करने का कार्य भी इसमें कर सकता है। तो ये गद्य साहित्य की एक अभिन्न विधा है, अभिन्न प्रकार है, जिसमें व्यक्ति लेखक के और लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है।
दूसरा है इसमें आत्मकथा। अब तीसरा प्रकार है आत्मकथा। आत्मकथा जो है लेखक की स्वयं की होती है, वो किसी दूसरे की जीवनी दूसरे की भी लिख सकता है, पर आत्मकथा क्योंकि स्वयं की है ये, तो लेखक स्वयं की आत्मकथा उसमें अपने जीवन के बारे में ही वर्णन करता है, अपने जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं को, अपने जीवन की घटनाओं को क्रमवार विश्लेषित मूल्यांकित करने का इसमें प्रयास करता है। हिंदी में आत्मकथा लिखने का प्रचलन कई वर्षों से हुआ है। पहले नहीं था, परंतु धीरे धीरे आत्मकथा लिखने का प्रचलन हुआ। हुमायूं नामा, अकबरनामा है ना, तो वो लिखा। इस विधा में अनेक लेखकों ने आत्मचरित्र लिखे हैं। आत्मकथा में लेखक स्वयं के चरित्र को विश्लेषित करता है। आत्मकथा लेखक स्वयं की ही लिखता है। ये स्वयं के जीवन पर ही आधारित होती है। तो आत्मकथा और जीवनी में यही अंतर है कि जीवनी में हम दूसरे के जीवन की घटनाओं का मूल्यांकित करके विश्लेषण कर सकते हैं, परंतु आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन की घटनाओं को ही वर्णित करता है, के जीवन में घटित घटनाओं को क्रमवार रूप से, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अब है संस्मरण। संस्मरण मतलब क्या आता है? संस्मरण मतलब है स्मरण के आधार पर, स्मृति के आधार पर। तो स्मृति के आधार पर हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना, कोई वस्तु जो हमने देखी है, जानी है, समझी है, उसका वर्णन अपने शब्दों में करना। ठीक है। महादेवी वर्मा जो है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महादेवी वर्मा ने संस्मरण में अपने जीवन के, अपने बालपन की घटनाओं को भी विश्लेषित करने का प्रयास किया है। जैसा वह फीलिंग करती थी किसी चीज़ को देखकर, किसी के बारे में सोचकर, तो उसको एक स्मृति के अंदर, अपनी यादों के अंदर संजो कर उसको प्रस्तुत करना इस जो है संस्मरण कहलाता है। संस्मरण में लेखक अपने संपर्क में आए कुछ विस्मृत व्यक्तियों की स्मृतियों का चित्रण करता है। इसमें लेखक अपने संपर्क में आए व्यक्तियों, घटनाओं का चित्रण स्मृति के आधार पर करता है। तो ये संस्मरण जो होता है एक स्मृति पे आधार, स्मृति पर आधारित
लेख होता है जिसमें हम अपने जीवन की घटनाओं को, जो बीत चुकी है उन घटनाओं को चित्रित करने का कार्य करते हैं। पांचवा है कहानियाँ। पांचवा है कहानियाँ। पांचवा क्षेत्र कहानियाँ। कहानियाँ क्या है? कहानियाँ जो है छोटी छोटी कहानियों द्वारा लेखक पाठकों को शिक्षा देने का प्रयास करता है। इसमें छोटी छोटी कहानियों के द्वारा लेखक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। छोटी छोटी जो घटना है उनके माध्यम से क्या शिक्षा प्राप्त होती है, उनको एक गद्य साहित्य के रूप में संजो कर रोचक रूप से प्रस्तुत करके बालकों को के मोरल ज्ञान को बढ़ाने का इसमें प्रयास किया जाता है। यह कार्य लिखिए। गद्य शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर